हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैं रात में ही शादी से आ गई थी, क्योंकि मेरे घर में दूसरे ही दिन मेरी दीदी का बरीक्षा जाना था। मतलब दीदी की शादी लग गई है ना, मैंने पहले ब्लॉग में बताया होगा आपको। तो बरीक्षा जाना था, तो इसलिए मैं रात में वापस आ गई थी। और ये सारे सामान बरीक्षा में देने के लिए मम्मी मंगवाई हुई थी, जिसमें फ्रूट्स वगैरह थे, बैग में साड़ी वगैरह सब, बहुत ढेर सारा सामान था। और ये दीदी की लड़कियाँ हैं, ये लोग भी आई हुई थी। और ये लोग सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग मतलब केवल जेंट्स गए थे परीक्षा में। तो केवल भैया, पापा और मतलब रिलेटिव में जो भी भैया लोग, चाचा लोग जो भी होते हैं, वो सब गए थे। हम लोग नहीं गए थे। मैं जाती, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। मेरी आंखें मतलब पूरी उठ गई थी, तो इस वजह से मैं नहीं गई थी। ये मेरे दीदी का लड़का, ये भी आया हुआ था, पापा और ये भी तैयार हो रहे थे। घर पे तैयार होने के बाद ये लोग चले गए थे। फिर मैं अपना छत से गई थी अपना टैडी लेने के लिए। मैं नहीं गई थी परीक्षा में, मुझे उसका दुख भी था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, नहीं तो मैं भी जाती। फिलहाल फिर मैंने अपने छत से अपने टैडी को मतलब धुली हुई थी मैं, वहाँ शादी से आई तो गंदे हो रखे थे ये लोग, तो इसलिए मैंने अपने टैडी को धुल दिया। और ये देखो मेरे टैडी कितने सुंदर लग रहे हैं साफ़ होने के बाद। सब लोग चले गए थे परीक्षा में, तो घर पूरा खाली था। तो मैंने अपने सारे कपड़े मतलब शादी में जो ले गई थी वो भी, जो नहीं ले गई थी वो भी, सारे कपड़े मतलब निकाल के मैंने इस्त्री कर लिए। और ये देखिए सारे कपड़े मेरे ही हैं, मतलब प्रेस करके मैंने अच्छे से रख दिया था। और जानवी मेरे एक एक दुपट्टे के साथ खेल रही थी और मेरा वीडियो भी बना रही थी। और ये देखिए दुल्हन बनी हुई है, एक दुपट्टा पहनी हुई है, एक दुपट्टा लपेटी हुई है, और एक दुपट्टे से दुल्हन बनी हुई है पगली। और फिर मैंने कहा नहीं नहीं लाओ मेरा दुपट्टा दे दो, क्योंकि नया है, ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा मुड़ा रहेगा। तो फिर मैंने इस सबको इस्त्री करके रखा। उसके बाद फिर शाम को बहुत सारा खाना आ गया था परीक्षा से वापस आने के बाद, तो सब लोग वही खा लिए थे। और पड़ोस में भी बांट दिया था हमने खाना। और परीक्षा से खाना आता है, वो रस्म होता है इसलिए। और फिर ये लोग मेरी कंघी लेके, बाल कंघी लेके मेरे बालों में मतलब बोल रही थी कि लाओ मैं कंघी कर देती हूँ मौसी। तो ये देखिए एक तो मुंह बना रही है, एक पीछे से कंघी कर रही है। काफ़ी देर बहुत मेहनत करने के बाद जानवी ने मेरा बहुत अच्छे से कंघी किया था बाल। मेरे आगे के बाल एकदम झड़ गए हैं, एकदम गंजी हो गई हूँ मैं आगे। और फिर बच्चे हैं, अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ खेलना। और फिर अगर कोई कंघी करे तो सर में कुछ करो तो अच्छा ही लगता है। तो फिर जानवी से मैंने कंघी अच्छे से करवाया था। और ये उसकी बहन जो छोटी वाली है, छोटी, हम लोग उसको छोटी बोलते हैं, उसका नाम अंकिता है, लेकिन अंकिता कोई नहीं बोलता, उसको हम लोग छोटी बोलते हैं। और छोटी बार बार मुँह बना रही थी, बार बार मुँह बना रही थी, ऐसे ऐसे पोजीशन में मुँह बना, कैमरा देख देख के मुँह बना रही थी, चिढ़ा रही थी आप सबको। और फिर अच्छे से मैंने कंघी करवाया। कंघी करवाने के बाद ये लोग के साथ मैं खूब अच्छे से खेली भी, क्योंकि मतलब ये लोगों ने बोला था कि कंघी करेंगे तो फिर खेलना। फिर हम लोग फिर खेले भी थे सब लोग। और पापा भी पीछे बैठे हुए थे। तो हम लोग काफ़ी देर हल्ला कर रहे थे, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो पापा उठ के जाने लगे थे। पापा बोल रहे थे अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग चिल्ला रहे हो यहीं पे। और ये इसका मुंह देखिए कैसे बना रही है, कैसे कैसे बना रही है, कैसे कैसे बना रही, पगली एकदम से। ये दोनों आ जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल ये दोनों अभी चली गई हैं। और जैसे ही ठंडी जाती है, गर्मी आती है, तो ये कूलर में पानी भरना और फ्रिज में पानी भरना अलग ही काम आ जाता है। और भैया फिर हम छत पे पाइप लगा के कैन से बोतल से भर रहे थे कूलर में पानी। और ये मम्मी चाची लोग का बकैती चल रहा है, बाहर बैठ के कुर्सी पे बतिया रही थी ये लोग। और इतने सारे चप्पल कोचिंग वाले बच्चों के हैं, हमारे घर वालों के नहीं हैं। हमारे घर में कोचिंग चलती है तो उन लोगों का है। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी आई थी बुलाने के लिए, क्योंकि उनको शादी में साड़ी मिली थी, तो उस पर छापा पड़ा हुआ था, वो दिखाने के लिए बुलाई हुई थी। तो हम लोग गए थे देखने, वो जबकि वो साड़ी गलत साड़ी आ गई थी, तो गलत मिल गया था उनको। उसके बाद फिर दूसरे दिन जानवी लोग को जाना था, तभी मतलब घर के बाहर ये सामान बेचने वाला आया था, कुर्सी वगैरह बेच रहा था, बोल रहा था 100 रुपये का एक, लेकिन 100 रुपये का कोई सामान नहीं था इसके पास। मतलब भीड़ इकट्ठा करने के लिए 100 रुपये चिल्ला रहा था। और जैसे ही सब लोग बोलने ये लेना है वो लेना है, तो कोई सामान 300 का, कोई 250 का, कोई 500 का, कोई 800 का, ऐसे। और ये लोग अलोपिन गई थी तो ये किचन सेट भी लाई थी, और मेरे लिए वो लाई थी गैस वाला स्टोव, मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए था, तो मम्मी से मैंने बोला हुआ था। तो ये लोग गई थी तो मेरे लिए ये बर्नर लेके आई थी। इसको मैं मतलब जैसे बैगन का भरता वर्ता बनाओ तो भूनने के लिए मैंने मंगवाया हुआ था, ब्रेड वगैरह सेकने के लिए, मुझे गैस में बहुत अच्छा रहेगा, तो इसके लिए मैंने ये स्टैंड मंगवाया हुआ है। और ये मुझे दिखा रही थी कि देखो मौसी ऐसे है, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी वो। उसके बाद फिर
बैठे थे सब लोग, प्रसाद वरसाद खाया वलोपिन माता का। वलोपिन हम तो गए हुए थे पर भी कुछ दिन पहले, इसलिए हम नहीं गए थे। फिर ये लोग सुबह 10 बजे के आसपास इनकी ट्रेन थी, तो ये लोग तैयार होकर अपना जाने लगे, क्योंकि इनका घर बहुत दूर है दीदी का, मतलब दूर शादी हुई है तो आती हैं तो मतलब ज़्यादा दिन रहती हैं। लेकिन अब अभी शादी में फिर से आना है, तो इसलिए इनको जाना था जल्दी। इनको मतलब इसके पापा नहीं आए हुए थे, मतलब मेरे जीजा जी नहीं आए हुए थे, इसीलिए दीदी बोल रही थी कि मैं चली जाती हूँ, बाद में साथ में आएंगे तो सब लोग रहेंगे। उसके बाद ये लोग चली गई थी, मम्मी पापा भैया सब लोग इन लोग को पहुँचाने गए थे। अगर भैया मतलब कोई घर पे नहीं था, इसलिए मैं स्टेशन पे नहीं गई, नहीं तो मैं भी जाती, मतलब इन लोग को छोड़ने स्टेशन पे। इन लोग को यहीं से बाय बाय बोल दिया, और फिर शाम को मैंने चाय और नमकीन खाया। घर पूरा खाली खाली लग रहा था, बहुत बेकार लग रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए प्लीज़। बाय बाय।